यहाँ से आगे बढ़ते हुए आइए हम दूसरे अध्याय के विश्लेषण में जाएं, अध्ययन में जाएं। अध्याय 2। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबुआ देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योवेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उस सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है।
सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में गवाही दे दे कर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनसे मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिस जैसी की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम सभी अध्याय 2 में पाए जाने वाली कहानी से काफ़ी परिचित है, काफ़ी वाकिफ़ हैं। कुछ ऐसे अवलोकन हैं जो आपके वचन के समझ को व्यवस्थित कर सकती है। पहली बात यह है कि प्रेरितों अध्याय 2 में आग की सी जीव किन्हें मिला और किसने अन्य भाषा बोला। अधिकतर समय हम यह सोचते हैं कि वे 120 जन थे। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 120 लोगों का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अध्याय 1 के महान समिति में 120 लोग जरूर शामिल थे। ऐसा जान पड़ता है कि पवित्र आत्मा सबसे पहले 12 प्रेरितों को मिला। यद्यपि यह एक बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन सभी 3000 लोगों को मिला। सभी लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, जिसे हम पद 38 में देख पाते हैं। लेकिन यह एक उदाहरण है जहां हमारी वचन की पारंपरिक समझ को हम वचन से दृढ़ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए यह बेहतर है कि हम पढ़कर सवाल पूछें, बजाय इसके कि सिर्फ हम पूर्व निर्धारित अंदेशा के साथ वचन को पढ़ें या उसका अध्ययन करें। क्योंकि पतरस मुख्य रूप से यहूदी श्रोता को संबोधित कर रहा था। यद्यपि यह पेंतिकोस्त का पर्व था, रोमी साम्राज्य से आए हुए बहुत से यहूदी इस तीर्थ यात्रा से लौट चुके थे। इसलिए उसने उन्हें यहाँ जो कुछ हो रहा था उसे योएल नबी के पुराना नियम में किए गए भविष्यवाणी के पूर्ण होने के रूप में समझाया कि यह आने वाले युग का एक नया सवेरा था, जिसकी काफ़ी लंबे समय से पुराना नियम के भविष्यद्वक्ता और संत इंतजार कर रहे थे। प्रेरितों 2 से पहले पवित्र आत्मा किसी भविष्यद्वक्ता पर
छोटे समय के लिए ही आया करता था। कभी कभार वह न्यायियों के ऊपर या राजाओं के ऊपर भी आता था, लेकिन क्षण मात्र के लिए ही, थोड़े समय के लिए ही वह आया करता था। यह एक नए प्रकार की उपस्थिति थी। किस प्रकार की उपस्थिति? मानो अदन के बगीचे के समान परमेश्वर के साथ अब हमारा सीधा संपर्क था। हम सीधे परमेश्वर से जुड़ सकते थे पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी पहुंच भी पिता के पास थी, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। पवित्र आत्मा के द्वारा लाए गए प्रभाव को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अध्याय 1 में वे कुछ भी नहीं करने वाली एक कमेटी के रूप में थे, जबकि अध्याय 2 में वे जागृति, वक्ता और चमत्कार करने वालों के रूप में तब्दील हो चुके हैं। पद 41 से 47 में जिक्र किए गए यरूशलेम की शुरुआती कलीसिया का वर्णन प्रेरणादायक है। आइए हम थोड़ा समय लेकर यह देखने का कोशिश करें कि क्या वे 5 उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे। हम इन 7 पदों में इन्हें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम 42 पद में देखते हैं कि वे प्रार्थना के प्रति समर्पित थे। यहाँ से हम आराधना के उद्देश्य को देख पाते हैं। पद 45 में हम धन के बंटवारा अर्थात सेवकाई के उद्देश्य को यहाँ पे होते हुए देख पाते हैं। पद 41 में हम सुसमाचार प्रचार के उद्देश्य को होते हुए देख पाते हैं। पद 42 और 46 दोनों ही जगह हम संगति के उद्देश्य को देख पाते हैं। और पद 42 में प्रेरितों की शिक्षा के प्रति लौलीन रहने के पद में हम शिष्यता के उद्देश्य को भी देख पाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह के जिन मंडली के 5 उद्देश्यों को हमने देखा था, उसे हम यहाँ पे शुरुआती कलीसिया में भी, प्रारंभिक मंडली में भी होते हुए देख पाते हैं। और यह हमारे लिए काफ़ी उत्साह की बात होनी चाहिए कि हम भी उसी कदम में चलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने मंडली को, जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम इसकी अगुवाई करें, संतुलित करने का कोशिश कर रहे हैं 5 उद्देश्यों पर। हालांकि सभी वस्तुओं के साझे में होने की बात पर हम एक टिप्पणी करना चाहेंगे। कई बार यह सवाल आता है कि क्या हमें आज भी ऐसा करना चाहिए या नहीं। पासवान सभी 100% दशमांश अपने पास रख कर सभी प्रबंधन संभालते हैं। हालांकि हमें यह स्पष्ट तौर पर मालूम नहीं कि क्या यह नीति आज के लिए है या नहीं, या उस समय सही साबित होने के बावजूद भी लंबे दौड़ में कई वर्ष बाद यरूशलेम कलीसिया को आर्थिक रूप से कमज़ोर करते हुए देख पाते हैं। उन्होंने यह नहीं समझा था कि यीशु मसीह तुरंत नहीं आने वाले थे। दूसरे कलीसियाओं को इस स्थिति में विशेष भेंट यरूशलेम की मंडली को भेजना पड़ा, जिसके बारे में हम रोमियो के पत्र उसके 15 अध्याय उसके 26 पद में भी पढ़ पाते हैं। यह यात्रा प्रेरितों 20 में शुरू हुई, जिसके बारे में हम रोमियो 15 के 26 में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देख पाते हैं कि प्रेरितों के पुस्तक में जिक्र किए गए दूसरे कलीसियाओं में, मंडलियों में सभी वस्तुओं को साझे में रखना शामिल नहीं था। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, उसका मतलब यह नहीं कि हम सभी को भी अपने सारे संपत्ति इसी प्रकार साझे में रखने की आवश्यकता है, लेकिन इससे संबंधित सिद्धांत ताल्लुक हमसे जरूर रखता है। क्या है वो सिद्धांत? कि एक निश्चित निर्धारित संख्या से भिन्न नए नियम में आत्मा से प्रेरणा प्राप्त कर उदारता से देना हमें सिखाया गया है, और ये बात हमें मानने की जरूरत है। इसे हमें अभ्यास करने की जरूरत है। आइए अब हम दूसरे अध्याय के निर्देशात्मक प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो सुसमाचार के एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में जाने से जुड़ा हुआ है। कैसे सुसमाचार एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति तक प्रसारित हुआ या पहुंचा? यहाँ सुनने और बोलने के चमत्कार सभी ने अपनी भाषा में सुना के बारे में बताया गया है। यरूशलेम से बाहर पाए जाने वाली बहुत सी कलीसियाएं थी। इसी दिन इनका भी जन्म हुआ था उन विश्वासियों के द्वारा जो यहाँ नया जन्म प्राप्त किए थे। वे अपने अपने जगह में जाकर उन्होंने मंडली की शुरुआत की। हालांकि इन सारे मंडली की पृष्ठभूमि और संदर्भ और संस्कृति अभी भी यहूदी ही था। तो हम यह जान सकते हैं कि अभी तक सुसमाचार एक नए संदर्भ में नहीं पहुंचा है, एक नई संस्कृति में नहीं पहुंचा है। दूसरा सवाल, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को कैसे देख सकते हैं? हम पवित्र आत्मा को सब कुछ करते हुए देख पाते हैं। अध्याय 1 की तुलना में उनकी प्रभावशीलता अब
3000% बढ़ चुकी है। लूका यही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य की ताकत से बहुत कम हासिल किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ कार्य करने से एक ही दिन में 3000 लोगों का एक साथ ना रुकने वाला बढ़ोतरी शुरू हो जाता है। दूसरे अध्याय का कालातीत सत्य क्या है? नए वाचा का युग पवित्र आत्मा से सभी विश्वासियों पर आने के द्वारा शुरू हुआ, एकाएक उन्हें पूर्ण करने के द्वारा और खोए हुए लोगों को आकर्षित करने के द्वारा भी।